एक दिन अचानक समुद्र में उन्हें एक जहाज दिखाई दिया। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। दोनों जल्दी जल्दी द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचे ताकि आग जलाकर धुएं का संकेत दे सकें और जहाज वालों का ध्यान खींच सकें। लेकिन जैसे ही वे आग जलाने वाले थे, दोनों रुक गए। उनके मन में डर था, कहीं जहाज पर बैठे लोग अच्छे न होकर डाकू निकले तो तब उनकी जिंदगी और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। इसी उधेड़बुन में वे खड़े थे कि जहाज पर मौजूद लोगों ने उन्हें देख लिया। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी जिंदगी की इस एकमात्र उम्मीद को पकड़ने के लिए दोनों हिम्मत करके सामने आ गए। जहाज का कप्तान जब उन्हें देखता है तो उनके कपड़े और हालत देखकर समझता है कि शायद ये द्वीप के जंगली लोग हैं। वह तुरंत अपने आदमियों को सावधान रहने का आदेश देता है ताकि अगर वे हमला करें तो तुरंत जवाब दिया जा सके। लेकिन तभी लड़के ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात की। ये सुनकर कप्तान की चिंता कुछ कम हो गई। फिर दोनों ने अपनी 20 साल की दर्द भरी कहानी कप्तान को सुनाई और उससे विनती की कि वह उन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाए। कृतज्ञता जताने के लिए दोनों ने समुद्र से पकड़ी गई मछलियों और अन्य चीजों से एक शानदार समुद्री भोजन तैयार किया और कप्तान का स्वागत किया। कप्तान भी उनकी मेहमान नवाजी से खुश हो गया। उसने उन्हें उपहार के तौर पर नए कपड़ों का एक एक जोड़ा दिया। जब लड़के ने सूट पहना तो वह एकदम स्मार्ट और आकर्षक दिखने लगा। कप्तान की बेटी तो उसे देखते ही जैसे उस पर मोहित हो गई। दोनों हंसते हंसते घर के अंदर नाचने भी लगे। यह देखकर लड़की के मन में जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि शायद इस द्वीप को छोड़ना अच्छा फैसला नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने पति को ही खो दे। उस रात कप्तान ने वादा किया कि वह दोनों को सुरक्षित इस द्वीप से बाहर ले जाएगा। लेकिन बात उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। कप्तान भले ही बहुत नेक इंसान था, लेकिन उसके कुछ नाविक बिल्कुल वैसे नहीं थे। उनमें से एक नाविक की नजर लड़की के सिर में सजे एक बड़े और कीमती मोती पर पड़ गई। वह समझ गया कि अगर यह मोती बेच दिया जाए तो उसके परिवार की कई पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। उसकी नीयत खराब हो गई। जब लड़की समुद्र में नहा रही थी, वह चुपके से उसके पीछे आ गया। उसने उसके बाल पकड़ लिए और जबरदस्ती पूछने लगा कि वह कीमती मोती कहाँ छिपाया है। डर के मारे लड़की ने बता दिया कि वह मोती झोपड़ी में रखा है। नाविक तुरंत झोपड़ी में पहुंचा और बेतहाशा तलाश करने लगा। कुछ ही देर में उसे वह मोती मिल भी गया, लेकिन उसकी बुरी नीयत यही नहीं रुकी। वह लड़की के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करने लगा। तभी ठीक समय पर लड़का वहां पहुंच गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अचानक एक गोली चली। गोली लड़के के हाथ को छूते हुए निकल गई। दर्द से वह जोर से चीख उठा। दूसरी तरफ कप्तान ने गोली की आवाज सुनी और तुरंत अपने आदमियों को झोपड़ी की ओर भेजा। लड़ाई के दौरान लड़के ने किसी तरह नाविक की बंदूक छीन ली, लेकिन उसे बंदूक चलानी ही नहीं आती थी। इसी बीच नाविक ने उसे जमीन पर दबा दिया। उसकी सांसें रुकने लगी थी। तभी कप्तान और बाकी लोग वहां पहुंच गए। एक दूसरे नाविक ने समय रहते लड़के की जान बचा ली। मौका मिलते ही लड़का वहां से भागा और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। उसके पीछे वह नाविक भी कूद पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय वहां से एक विशाल शार्क गुजर रही थी। लड़का उस जगह को अच्छी तरह जानता था। वह तुरंत पास की एक चट्टान तक तैरकर पहुंचा और उस पर चढ़ गया। लेकिन वह नाविक इतना भाग्यशाली नहीं था। कुछ ही पलों में वह शार्क का शिकार बन गया। कहानी के अंत में लड़का और लड़की एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि वे हमेशा इसी द्वीप पर रहेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत जटिल है और इंसानों की असली फितरत उन्हें अब डराने लगी थी। हालांकि कप्तान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उन्हें सुरक्षित अपने साथ ले जाएगा, लेकिन दोनों ने विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। शायद उनके लिए यही सुनसान द्वीप ही असली शांति और सच्ची जिंदगी की जगह थी।